विद्यार्थी जाएगा, खिचड़ी खाएगा, अब बस घर वापस आएगा। नमस्कार, इस वक्त हम ग्वालपाड़ा प्रखंड में है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए जनसुराज पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष है, इनसे बातचीत करेंगे। जी, आप सबसे पहले आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम साहेब सिंह यादव हुआ। मैं ग्वालपाड़ा प्रखंड अध्यक्ष हूँ जनसुराज पार्टी की ओर से। साहेब सिंह जी, आपके प्रखंड की क्या अभी मौजूदा स्थिति है? जो आज से 20 साल पहले थी वही अभी है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, बेरोजगारी के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो। सभी दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं हम लोग पीछे ही महसूस कर रहे हैं अभी तक। एक तरफ सूबों के मुखिया कह रहे हैं कि हम बिहार में विकास का गंगा बहा दिए हैं, 2005 में कुछ हुआ भी नहीं था, वो हम आए हैं तो जो भी कुछ देख रहे हैं वो हमारे मौजूदगी में हुई है। वो तो किसी से छिपी हुई है नहीं। आप स्वास्थ्य का स्थिति देख लीजिए, हॉस्पिटल बन के तैयार है लेकिन वहाँ डॉक्टर नहीं है, सीटी स्कैन नहीं है, एमआरआई नहीं है, जांच की सुविधा नहीं है। सिर्फ वहाँ हॉस्पिटल के नाम पे सिर्फ जनता का शोषण हो रहा है। कुछ ये नहीं है स्वास्थ्य। शिक्षा में भी वही देख लीजिए, बच्चे आते हैं बस खिचड़ी खा के घर वापस जाते हैं। योग शिक्षक नहीं है, शिक्षा का भी वही बहाली की है लेकिन योग शिक्षक नहीं ना है। जो शिक्षा होना चाहिए, जो विद्यार्थी के लिए जो एक उचित शिक्षा होनी चाहिए, एक उचित वातावरण होना चाहिए विद्यालय में, वो तो है नहीं। अभी स्कूल में क्या होता है? स्कूल में बस वही एग्ज़ाम में सिर्फ वो सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में एग्ज़ाम लेंगे, लेकिन विद्यार्थी को जिस बेस से तैयार किया जाए उसको मतलब एग्ज़ाम के लिए, ऐसा तो कुछ है नहीं। आपकी पार्टी जनसुराज पार्टी इस बार जो चुनावी मैदान में है, क्या मुद्दा है? और पलायन की बात कर रही है, युवाओं की रोजगार की बात कर रही है, फैक्ट्रियाँ की बात कर रही है, इन सब चीज़ों को कैसे मुहैया करवाएंगे? जनसुराज पार्टी जब सरकार में आएगी तो उनका पहला उद्देश्य है कि हम पलायन बंद कर देंगे। जो रोजी रोजगार के लिए यहाँ से के युवा, यहाँ के बुजुर्ग यहाँ से पंजाब, दिल्ली, हरियाणा का चक्कर लगाते हैं, वो रोजी रोजगार की व्यवस्था बिहार में ही करेंगे। पहला मुद्दा प्रशांत किशोर जी का यही है। दूसरा मुद्दा है कि वो मतलब शिक्षा जैसे कि जो गरीब व्यक्ति हैं वो तो अपना बच्चा को प्राइवेट स्कूल में पढ़वा नहीं सकते हैं। सरकारी स्कूल की क्या वस्तु स्थिति है वो किसी से छिपा हुआ है नहीं। तो प्रशांत जी का कहना है, यानी पहला 1 साल के बच्चे को ले करके और 15 साल तक के बच्चे को, और जब तक कि उसका बेस मजबूत नहीं हो जाए तब तक हम प्राइवेट स्कूल में सरकारी खर्च पे उसको पढ़ाएंगे और उनको शिक्षित करेंगे। जी, आपने कहा कि 15 साल के जो बच्चे हैं उनको प्राइवेट स्कूल में शिक्षा मुफ्त करवाएंगे, तो ये कैसे होगा? ये तो नामुमकिन है। कैसे नामुमकिन है? हमारे पास वो बजट है, हमारे पास वो एजेंडा है, हमारे पास वैसे साधन है, उससे करेंगे हम। कहाँ से लाएंगे बजट? प्राइवेट स्कूल को कहाँ से देंगे? एक तो सरकारी स्कूल, अपने सरकारी स्कूल को नहीं चला पा रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि हम प्राइवेट स्कूल में 15 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देंगे, तो ये कैसे होगा? वो हमारे पास राशि है, हमारे पास राशि आएंगे, राजस्व आएंगे और भिन्न भिन्न क्षेत्रों से आएंगे, उससे हम शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, सभी पे खर्च करेंगे वही राशि को। फैक्ट्रियाँ कैसी लगाई जाएगी? फैक्ट्रियाँ के लिए हम जैसे कि अभी देख लीजिए, हम बिहार के हैं और सरकार जो लोन जो देती है वो लोन किसको मिलना चाहिए? बिहार के लोगों को मिलना चाहिए। हाँ, पैसा हम बिहारी का बैंक में जमा रहता है, वो लोन किसको मिलता है? गुजरात में जो फैक्ट्रियाँ चलाने वाली कंपनियाँ होती हैं उसको मिलता है, पंजाब में जो फैक्ट्रियाँ चलाने वाली कंपनी होती है उसको मिलता है। तो बिहार का ही पैसा कहीं गुजरात और पंजाब, हरियाणा में, तमिलनाडु में वो होता है। तो बिहार के लोग के पास तो राजस्व का पैसा रहता नहीं है जिससे कि वो अपना फैक्ट्री लगा सके या अपना कोई रोजी रोजगार कर सके। तो ये बिहार से जो पैसा अन्य प्रदेश में जाता है उस पैसा को हम रोकेंगे और उस जो हमारा बजट आएगा उससे हम यहाँ फैक्ट्रियाँ लगवाएंगे। साहब जी, आप ग्वालपाड़ा प्रखंड से आते हैं और आपका विधानसभा बिहारीगंज पड़ता है। इस बिहारीगंज विधानसभा में 3 कैंडिडेट होंगे, एक आरजेडी और जेडीयू, और आपका हो सकता है कि अदर भी लड़ सकता है। लेकिन आप अपने पार्टी को मजबूती और चुनाव जिताने के लिए क्या तैयारी कर रखी है? तैयारी हमारी पूरे बूथ लेवल से हमारी तैयारी हो रही है और बूथ लेवल तक हम जनता की जो मुख्य मुद्दा है उस मुद्दा से मतलब की जानकारी दे रहे हैं कि आपने
20 साल नीतीश कुमार जी को, 15 साल लालू जी को, इसके बाद कांग्रेस को, सबको दिए, लेकिन आप अपना वोट दिए सिर्फ जात पात मंदिर मस्जिद के नाम पे। लेकिन आपके लिए क्या सोचे उन सरकार ने, आपके बच्चे के लिए क्या सोचे? तो कम से कम इस बार का जो वोट आप दे रहे हैं, अपने बच्चे के भविष्य के लिए, अपने बुजुर्ग माता पिता के नाम पे, अपने पति के नाम पे वोटिंग कीजिए और परिवर्तन कीजिए। परिवर्तन जब तक नहीं कीजिएगा तब तक आपका यही वस्तु स्थिति रहेगा। ये बिहार है, आपको लग रहा है ना कि यहाँ पे जाति विशेष पे लोग वोट करते हैं, धर्म के नाम पे वोट करते हैं, फिर भी इस बीच आप कैसे लोगों का वोट अपने उधर आकर्षित कीजिएगा? देखिए, बिहार रहे या दिल्ली रहे, हरियाणा रहे, इनकी तुलना, बिहार ही गौतम बुद्ध की धरती रही है, बिहार ही महावीर की धरती रही है, बिहार ही आपको क्या कहते हैं आर्यभट्ट की धरती रही है। फिर इस बिहार को इतना मतलब मूर्ख की तरह नहीं देखा जाए। जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं। आप कह रहे हैं ना, ये क्या कहते हैं, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। दिल्ली में एक बीजेपी के आम कार्यकर्ता कैसे उसको चुनाव हरा दिए? तो शिक्षा और अशिक्षा दोनों मतलब फिर सिर्फ सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। कुछ और वहाँ की कुछ और लोग हैं, बिहार की कुछ और लोग बनाना जानते हैं, उसको बिगाड़ना भी जानते हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो हम खास करके मधेपुरा की बात करते हैं, शरद यादव मध्य प्रदेश से आकर के यहाँ के सांसद नहीं होते, लालू यादव छपरा से आकर के यहाँ के सांसद नहीं होते। अरे भाई वो तो यादव के नाम से जीत के गए ना। यादव फिर कहाँ से आ जाता है? सिर्फ यादव के ही वोट से वो चुनाव जीत गए। तो राजनीति किसी जाति से नहीं होती है, सभी जाति को मिला के राजनीति किया जाता है, ठीक ना? इसको किसी जाति से मत तुलना कीजिए। हमारी सरकार आएगी तो युवाओं को रोजगार देंगे, पायलन रोकेंगे, फैक्ट्रियां लगाएंगे, लेकिन इस बीच जो वृद्धा पेंशन की बात है, नीतीश कुमार इस बार 1100 रुपये कर दिए है और आपकी पार्टी कर रहे थे हम 2000 करेंगे। इस बीच को इसे कैसे देखते हैं आप लोग? देखिए, 1100 और 400 वो तो प्रशांत जी के ही डर से वो क्या कहते हैं 1100 किए। ऐसा नहीं करते तो 2 चुनाव तो जीत गए नीतीश कुमार जी, 3 चुनाव, लेकिन 400 से काहे न उसका 800 हो गया। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में आए और उन्होंने घोषणा किया, जो भी 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग महिला हैं या पुरुष हैं, उनको हम वृद्धा पेंशन के तौर पे 2000 रुपया देंगे। इनका डर से कहीं न कहीं 1100 रुपया नीतीश कुमार जी ने किया। चुनाव आयोग एक बीच में अहम फैसला लिए है, सभी जो भी वोटर है उनसे जन्म प्रमाण पत्र की मांग कर रही है, उसके बाद उसे वोटर सूची में शामिल किया जाएगा। ये कुछ नहीं है, जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपना रोटी सेकने में लगे हुए हैं, ठीक ना? इनको सीधे तौर पे एनआरसी से जोड़ा जाए, ठीक ना? बस अपना वोट बैंक के लिए ऐसे कर रहे हैं। जनता तो परिवर्तन की ओर बढ़ चुकी है, बस परिवर्तन के डर से ऐसा काम वो कर रहे हैं। आपकी विधानसभा की मूल समस्या क्या होगी? आप किस उन समस्या को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? हम यहाँ की मूल सुविधा हैं, जैसे कि देखिए, हम लोग 60% लोग बाढ़ से ग्रसित हो जाते हैं। हमारी सारी अरमानें चूर हो जाती हैं यहाँ से, क्योंकि हम फसल लगाते हैं, हमारा फसल कहीं ना कहीं बाढ़ और सुखाड़ से जल जाते हैं, बह जाते हैं, और बाढ़ यहाँ की मूलभूत सुविधा है, ठीक ना? तो बाढ़ यदि यहाँ डैम का निर्माण हो जाता है, गाद की सफाई होती है, तो हम लोग कहीं ना कहीं बाढ़ से मुक्ति पाएंगे। इसके बाद यहाँ ITI कॉलेज नहीं है, पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं है, इसके बाद क्या कहते हैं केंद्रीय विद्यालय नहीं है। यही सब मुद्दा को लेकर के हम जा रहे हैं और अपनी मांग को लेकर के मतलब विधानसभा में कि जनता के बीच जा रहे हैं। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे साहेब सिंह यादव जी, जो इन्होंने कहा कि यहाँ की जो अभी सबसे मूल समस्या है, जैसे बाढ़ के समय में यहाँ पर जो खरीफ फसल होती है वो बर्बाद हो जाती है, युवाओं को पढ़ने के लिए IT कॉलेज नहीं है, और जब हमारी सरकार आएगी तो यहाँ पर सारा सुविधा अपना ही गांव में मुहैया कराई जाएगी। बहरहाल आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या कुछ जानकारी देना चाहते हैं और कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय बिहार।